हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 दिसंबर यानी विजय दिवस। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसमें भारत ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया था और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो उसमें जो पाकिस्तान था वो दो भागों में विभाजित हो गया था। आपका जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, और आपका पश्चिमी पाकिस्तान था आपका अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है। तो 1971 की युद्ध में ये दोनों अलग हो गए। तो हम लोग देखेंगे कि 1971 के युद्ध जो हुआ वो किस वजहों से हुआ, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1950 से जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, उससे पहले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बने थे। उस समय जो पाकिस्तान के आपके आम चुनाव हुए वो कोई भी चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ। अपन जैसे भारत में क्या होता है कि हमेशा निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और सरकार बनती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, वो अपना अच्छे से सरकार चलाते हैं, उसमें सेना का कोई भी दबाव नहीं रहता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में कोई भी चुनाव होगा उसमें सेना की जरूर मौजूदगी रहेगी और इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसलिए क्या होता है कि पाकिस्तान में कभी निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो पाया। इसलिए वहाँ का जो सैनिक शासन व्यवस्था थी वो वहाँ की जनता पर रूल करती थी। तो 1971 में क्या हुआ, 70 में, सॉरी, 1970 में वहाँ पे पहला आम चुनाव हुआ। तो उसमें क्या था कि दो पार्टियां थी आपकी। एक पीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, इसके प्रमुख थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और दूसरी पार्टी थी अवामी लीग, अवामी लीग। इसके प्रमुख थे वो शेख मुजीबुर रहमान। उस समय ये दो मुख्य पार्टियां थी जो चुनाव में भाग लेती थी। मुस्लिम लीग भी थी लेकिन मुस्लिम लीग इतनी मजबूत नहीं थी उस समय। आपके पश्चिमी पाकिस्तान में ये ज़्यादा सीटों पर इनका कब्जा रहता था। और 1970 का जो युद्ध हुआ उसमें शेख मुजीबुर रहमान जी ने, जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, यहाँ इनका दबदबा था। तो जो पाकिस्तान की टोटल 300 सीटें थी, इसमें से आपकी जो पश्चिमी पाकिस्तान था, पश्चिमी पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ पे आपकी 138 सीटें थी। और इसमें आपका पश्चिमी पाक था जो, यहाँ पे 162 सीटें थी। तो जो आम चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव हुआ वहाँ पे, और निष्पक्ष तरीके से हुआ। उसमें जो अवामी लीग थी, अवामी लीग 160 सीटें लाई। और आपकी ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो थी, उसके 81 सीटें आई। क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ मुस्लिम लीग भी कंपटीशन में रहती थी, और जो आपका अवामी लीग का जो जहाँ पे रूल करती थी अक्सर, और बंगाली भाषा बोली जाती थी पूर्वी पाकिस्तान में, वहाँ पे आपके शेख मुजीबुर रहमान अकेले ही थे। तो यहाँ पे इसकी 81 सीटें आई और यहाँ पे इसकी 160 सीटें आई। पूर्ण बहुमत में सरकार बनी शेख मुजीबुर रहमान जी की। लेकिन क्या था कि 1950 से ही, जब पाकिस्तान अपना अलग हुआ था, उसी समय से ही केंद्रीय सत्ता पर वहाँ के जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे, बड़े लोग, वो वहाँ पे रूल करते थे। वो चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री न बने। लेकिन 1970 का आम चुनाव हुआ, उसमें अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसलिए जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और उस समय आपकी पाकिस्तानी पाकिस्तान सेना के प्रमुख जो थे, सेना प्रमुख उस समय रूल कर रहे थे। वहाँ पे सैनिक शासन व्यवस्था लागू थी। इसके प्रमुख थे
याहया खान। याहया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ये नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान वहाँ पे सत्ता में आए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नूरुल खान को प्रधानमंत्री बना दिया। और इसी बात को लेकर पूर्वी बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में विवाद उत्पन्न हो गया। इसमें जो विवाद उत्पन्न हुआ, इसके बाद यहाँ पे दोनों जो आपके पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, नेता थे और जो सैनिक थे, जो याह्या खान सैनिक को पूरा कंट्रोल करते थे, वो आपके पूर्वी पाकिस्तान में यानी बांग्लादेश में भी वर्तमान में वहाँ पे ज़्यादा आक्रमण करने लगे, उनको प्रताड़ित करने लगे। जो बांग्लादेश के लोग थे वो बंगाली भाषा बोलते थे और जो आपके पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो उर्दू भाषा बोलते थे। इसलिए भाषा के आधार पर उन लोगों को वो वहाँ पे नहीं चाहते थे कि वहाँ पे उनकी सरकार बने। वो पश्चिमी पाकिस्तान में ही चाहते थे कि वहाँ का कोई नेता सरकार में रहे, इसलिए वहाँ पर दबाव डालने लगे, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने लगे। तो बांग्लादेश के जो लोग थे, जो बांग्लादेश के लोग थे, ये यहाँ के नज़दीकी जो भारत के क्षेत्र थे, जैसे आपका पश्चिम बंगाल, इसके बाद मेघालय और यहाँ पे त्रिपुरा, इधर मिजोरम, इधर पूरे तरफ भागने लगे, प्रताड़ित होने लगे। तो भागने लगे अपने अगल बगल के राज्यों में। उस समय बंगाल पर ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि बंगाल बड़ा राज्य था और बंगाली भाषा वहाँ बोली जाती थी। इसलिए जो वहाँ के लोग थे पूर्वी पाकिस्तान के, वो बंगाल में ज़्यादा शरणार्थी के रूप में आने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा जी थी, भारत की जो पीएम थी इंदिरा जी थी। 1971 में बंगाल के जो वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार को वहाँ पर उन लोगों को जो वहाँ पे शरणार्थी के रूप में आ रहे थे, उनको भोजन और आवास की व्यवस्था करने के लिए कहा है। इंदिरा गांधी ने उनको भोजन की आवास की व्यवस्था के लिए सारे व्यवस्था की। इसके बाद उन्होंने अपनी सैनिक सहायता भी देना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की एक अलग से सेना थी, वो वहाँ पे मुक्ति वाहिनी सेना, बांग्लादेश की जो अलग सेना थी मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी सेना, ये बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने लगी। तो मुक्ति वाहिनी सेना के साथ जो भारत की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भारतीय सेना को भी यहाँ पे भेज दिया। तो दोनों सेनाएं मिलकर, मुक्ति वाहिनी और जो भारत की सेना थी, उन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के जो सेना भेजी गई थी वहाँ पे, उस सेनाओं को वहाँ पे समाप्त कर दिया, मतलब वहाँ पे उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। तो 93,000 सैनिकों के साथ 1971 में मात्र 13 दिन में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करा दिया। उस समय जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय पाकिस्तान के, वो थे आपके अमीर अब्दुल्ला नियाजी, अमीर अब्दुल्ला नियाजी। और भारत के जो जनरल थे के फील्ड ऑफिसर थे भारत के फील्ड ऑफिसर मानिक शाह, सैम सैम मानिक शाह, इन्होंने। तो जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे अमीर अब्दुल्ला नियाजी, अमीर अब्दुल्ला नियाजी सैम मानिक शाह के सामने 93,000 अपने सैनिकों को साथ में लेकर वहाँ पे सरेंडर पर साइन कर दिया। तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि भारत उस समय पूरे दुनिया में सबसे कमजोर के रूप में देखा जा रहा था सैनिक व्यवस्था के रूप में, क्योंकि चीन के साथ 1960 वाले युद्ध में, 61 वाले युद्ध में जो भारत की हार हुई थी एक प्रकार से, तो उस समय से भारत को लोग
अलग नज़र से देखते थे। लेकिन 1971 के युद्ध में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को 2 भागों में अलग कर दिया, भारत की छवि भी पूरे विश्व में थोड़ी सी ऊपर उठी। तो इसी को देखते हुए जो अमेरिका था वो आप पाकिस्तान के साथ में था इस युद्ध में। तो उसने ने जब पाकिस्तान की मदद के लिए 7वां बेड़ा भेजा, उस समय भारत का जो फ्रेंड था, उस समय दोस्त था, और रूस हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस के जो उस समय सोवियत संघ था उसको वहाँ पे भारत की मदद के लिए बोला। तो उन्होंने उसके 7वें बेड़े के रूप में भारत के लिए भी परमाणु बम से लैस मतलब पनडुब्बियों को भेजा। तो उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उन किन कारणों की वजह से हुआ था। पाकिस्तान की आंतरिक कलह की वजह से हुआ था, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उसमें भारत को वो भी बीच बीच में दिक्कतें उठानी पड़ती थी, क्योंकि आपका पश्चिमी पाकिस्तान इधर था और पूर्वी पाकिस्तान इधर। तो कोई भी उनके बीच में अगर दिक्कतें पैदा होती थी, अड़चने आती थी, तो भारत के इस तरफ उस तरफ से भी वहाँ पे भारत को दिक्कतें होती थी, क्योंकि यहाँ पे हलचल होती थी, वहाँ दोनों तरफ की हलचलें होती थी। इसलिए भारत को भी चिंता का सबब बना रहते थे। इसलिए भारत ने इन दोनों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में स्टेब्लिश हो गया। तो 16 अगस्त 1971 के दिन ही लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी जी ने 93,000 सैनिकों के साथ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्वाधिक सैनिक थे जो सरेंडर करने वाले थे, तो उनके साथ में जो भारत के फील्ड ऑफिसर थे सेब मानिक शाह के सामने आत्मसमर्पण किया था 16 दिसंबर 1971 के रूप में को। इसीलिए भारत इसे विजय दिवस के रूप में मनाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।